बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा न खास्ता कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त दिवालिया होने जा रहा है। नाज़रीन, अगर इस बात में सच्चाई मान भी लें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह जो है पाकिस्तान की कश्ती भंवर में फंस चुकी है, लेकिन इसको निकालना किसने है? इसको फंसाया जिन्होंने है। आज उनका काम नहीं बनता कि वो फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान की इस कश्ती को बाहर निकालें। लेकिन बदकिस्मती देखें हमारी कि हमारे जो सियासी मगरमच्छ हैं ये एक दूसरे को आज भी नीचा दिखा रहे हैं, यानी इंजॉय कर रहे हैं जो। और इसी तरह सपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सपोर्टर्स भी यही कर रहे हैं। कितनी ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि जब नया पाकिस्तान वाले नया पाकिस्तान बनाने लगे और उनसे नहीं बन पा रहा था, तो पुराने पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या जो सपोर्टर्स हैं वो उसको इंजॉय कर रहे थे, उस महंगाई में मज़े ले रहे थे कि जी हाँ बन गया आपका नया पाकिस्तान। और आज जब पुराने पाकिस्तान वाले इनसे पुराना पाकिस्तान नहीं बन पा रहा, तो वही नए पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या सपोर्टर्स हैं वो इसको इंजॉय कर रहे हैं। यानी बजाय इसके कि हम रोएं कि पाकिस्तान को हम किस तरफ ले गए हैं, इस लड़ाइयों से, आपस की लड़ाइयों से हमने इस पाकिस्तान को कितना पीछे धकेल दिया है, बल्कि हम पाकिस्तान को दोबारा पत्थरों के दौर में लेकर जा रहे हैं, जहां पर आपको दोबारा जो है घोड़सवारी और टांगा और इस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आज देखें कि पेट्रोल की प्राइस 210 रुपये पे पहुंच चुकी है, यानी एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 8 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ गया है। और यहाँ पर लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं कि जी आप आए थे, आप बनाएं, आप करके दिखाएं, इसको मज़ा ले रहे हैं। आप ये सोच ही नहीं रहे, आप इसको भांप ही नहीं पा रहे कि जो असल पाकिस्तान की गरीब अवाम है, जिसके टैक्सों से ये मुल्क चल रहा है, कि वो कहाँ पर खड़ी है। इस महंगाई के बाद जो अब तूफ़ान, जो सुनामी आएगा, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से, बिजली बढ़ने से जब लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हर खुर्दनोश अशिया की और दूसरी भी जो दीगर अशिया हैं इनके रेट जो बहुत हाई हो जाएंगे। और जो मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार और जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान अब किसी दोज़ख से कम नहीं होगा। तो खुदारा आज भी मैं अपने सियासतदानों को, अपनी जो पार्टीज़ के सपोर्टर्स हैं, कि खुदारा पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, हमेशा से पाकिस्तान आपको देता आ रहा है और आज पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। पाकिस्तान को आपसे उम्मीदें हैं कि आप पाकिस्तान को क्या देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को इस पोजीशन से बाहर निकालने के लिए हम सबको एक होना होगा, एक पेज पे आना होगा, चाहे ये सियासी मगरमच्छ हों, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जुडिशरी है, मीडिया है, अवाम है, सब यकजान होकर इस पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए सिर्फ एक हो जाएं और इस पाकिस्तान का कर्जा उतार दें, तो पाकिस्तान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका, इसराइल और आपका हमसाया इंडिया वो आपका जनाजा उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो वक्त है ये हमारे जागने का वक्त है। इस वक्त आप देखें कि इन दो बड़े मगरमच्छों की लड़ाई जो पिछले 10 सालों से चल रही है, जब पिछले नवाज शरीफ के जो पहले 5 साल थे, ये 2013 से 18 में, उस वक्त खान साहब जो धरने पे धरना और सियासी जो इनकी मुकाबलाबाजी चल रही थी, और फिर जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो उनसे जब नया पाकिस्तान नहीं बन पा रहा था तो अपोजिशन के उनके ऊपर अटैक्स। ये लड़ाई ने पाकिस्तान को क्या दिया? इसने पाकिस्तान को आज दिवालियापन पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुदारा इस लड़ाई को ख़त्म करें। खान साहब इन दो चोरों को पकड़ने की वजह से आपने भी पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया और इन्होंने भी आकर जो है रेख की कसर पूरी कर दी है। कौन है इसका जिम्मेदार हमें इनमें नहीं पड़ना, लेकिन आज पाकिस्तान को इस दिवालियापन से बचाने के लिए सबको अपना हक अदा करना है। सियासतदान, फौज, जजेस सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। और अब जो मुराद सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठना शुरू हो गई है। खुदारा आप इस पर कट डाउन लगाएं। आप देखें जिस मुल्क के अंदर एक मजदूर जो आज भी 20,000, हुकूमत ने 25 कर दिया, लेकिन आज भी 20,000 से ऊपर नहीं मिल रही, और जो बाहर दुकानों पे और छोटे छोटे गली मोहल्लों में, कारखानों में काम कर रहे हैं, उनको आज भी 12,000 13,000 सैलरी मिल रही है। वो कैसे अपना बजट चलाएंगे? इस महंगाई के बाद अगर 210 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा तो किराए बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपकी हर खाने पीने की अशिया का आपका मंथली बजट जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। लेकिन जो हमारी अफसरशाही है, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है, चाहे छोटे ग्रेड के भी हैं, ये सैलरीज भी बहुत अच्छी ले रहे हैं। ये अपने ओहदों पर बैठे इतने नाजायज़ इख्तियारात की वजह से
रोज़ कितनी करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे सियासतदान आपस की लड़ाइयों में लगे हैं। और ये जितनी भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, जो ये सरकारी मुलाजमीन है, ये चाहते हैं कि ये लड़ते रहे ताकि इनकी तरफ किसी का ध्यान ना आए। और एक एक बंदा जो बड़े ओहदों पर बैठा है, आपने माजी में देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घरों से 65 करोड़ रुपया निकला है। ये सिर्फ कैश है, और एक घर से पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने पैसे छुपाए हुए हैं, फॉरेन में कितने हैं, और फिर इन्होंने कितने जेवरात होंगे, कितने इनके पास प्राइस बॉन्ड्स होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, गाड़ियाँ होंगी, वो अलहदा है। और उसके अलावा जो करप्शन के सर पर जो इनकी इतनी रिश्वत है, उसके ऊपर ये क्या क्या इनके अखराजात होंगे, इनके खाने होंगे। तो हमें इसको रोकना है, इनकी करप्शन को भी रोकना है। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इनको नजायज़ मुराद मिल रही हैं, यानी पेट्रोल जो सरकारी ड्यूटी पे है, चले उसने काम जाना है इस हुकूमत का सिस्टम चलाने के लिए, पेट्रोल दें, मगर इनके बीवी बच्चों को नहीं। जब आम पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा तो फिर इनको क्यों मिले? इनको तो आप इतनी सैलरीज भी दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी दी हैं, इनका बिजली का बिल, गैस का बिल और इनकी फैमिली का जो पेट्रोल है ये अपनी जेब से दें। आप देखेंगे इनकी फैमिलीज को भी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, और फैमिलीज मरी टूर्स पे जा रही हैं, ना शुमाली इलाका जात में जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये पाकिस्तान सिर्फ इन लोगों के लिए बनाया गया था? जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका हाल देखें कि वो अब मरने पर आ गए, लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये कट डाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो पेंशन है, आप देखें कि पूरी दुनिया में सरकारी मुलाजमीन को मुराद दी जाती हैं, यहाँ भी दी जानी चाहिए, लेकिन जहाँ दी जाती है इस चीज़ की दी जाती है कि मुल्क को जो है वो लोग संवारते हैं, वो मुल्क को बेहतर करते हैं। यहाँ पे तो बेड़ा गर्क की इन्होंने किया है। आप जितने सरकारी इदारे देख लें, रेलवे को तबाह किया उनके मुलाजमीन ने, PIA को तबाह किया उनके मुलाजमीन ने, सियासतदानों का भी हाथ ज़रूर है इसमें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, रेलवे को, PIA को, स्टील मिल को मुलाजमीन खा गए। और जो दीगर सरकारी इदारे हैं जहाँ पर गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है, और वहाँ पर आप चले जाए, आपको पैसे से, यानी इस मुल्क में सिर्फ पैसे से काम हो रहा है, और लोग अपनी सीटों पर बैठे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं और रिश्वतें भी बना रहे हैं, और उसके बाद जो है कब्र तक हम इनको रोटियां भी दे रहे हैं। आप देखें, एक चीफ जस्टिस जो है वो रिटायरमेंट के बाद 7-8 लाख रुपया जो है उसकी सिर्फ पेंशन बन रही है, यानी चीफ जस्टिस की। और जो छोटे जजेस हैं वो भी 3-3, 4-4 लाख पेंशन। वो पेंशन किस चीज़ का नाम था? पेंशन तो ये थी कि ये एक बुढ़ापा अलाउंस था कि अगर बुढ़ापे में आपके ऊपर कोई क्राइसिस आ जाए तो आपने गवर्नमेंट की चूंकि खिदमत की थी और गवर्नमेंट ने बहुत खुशहाली आपकी वजह से आई थी, तो फिर तो आपका हक है कि चलें बुढ़ापे में आपको रोटी अलाउंस मिल जाए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इतनी ज़्यादा पेंशन ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मिल रही है, मिलनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस को तो पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रख कर बॉर्डरों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन जो ये सरकारी मुलाजमीन है ये किस चीज़ की ले रहे हैं? ये हमारी ज़िंदगियों को दुश्वार बना रहे हैं। आज इनकी वजह से आपको खाने पीने की अशिया खालस नहीं मिल रही, इनकी वजह से अद्वियात खालस नहीं मिल रही, इनकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा महंगाई मिल रही है। एक महंगाई वो है जो साल के साल एक इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आती है वो है, और एक जो है इनकी मिली भगत से होती है कि लोग, सब्जी वाला है, कोई दुकानदार है, वो इन सरकारी मुलाजमीन को 2000 महीना लगा देता है, और उसके बाद वो जो मर्जी रेट पे चीज़ बेचे उसको, उसके खिलाफ कंप्लेन होगी, उसको पहले बता दिया जाएगा, उसको पकड़ने वाला ही कोई नहीं। उसके अलावा आप देखें कि हर तरफ जो है किस किस्म की करप्शन है, चाहे आप महकमसियत में चले जाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों पुलों के ऊपर देख लें, ये सारी चीज़ें अब रोकने का वक्त आ गया है। बहुत आपस में लड़ाइयाँ कर रही, पाकिस्तान को इस पोजीशन से एक दफ़ा निकाल दें, फिर तुम्हारे पास दोबारा वक्त होगा आपस की लड़ाइयाँ जो करनी हुई, फिर अपने शौक पूरे कर लेना अगर कोई कसर रह गई है। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को बचा लें। और जितना भी मैं भी गवर्नमेंट से कहूँगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपके पास जहर खाने को पैसे नहीं, दूसरी तरफ आपको अपने तरक्याती बजट और रोक दें, तरक्याती बजट को, गरीब आदमी को बचा लें, उसको रिलीफ दें। अभी सड़कों की, पुलों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम गुजारा कर लेंगे टूटी हुई सड़कों पे, लेकिन खाना पीना इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये मेरे घर के पास एक रोड है, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर का रोड है। इसकी फुटपाथ, यानी जो कौम फुटपाथ पे चलने की आदी नहीं है, उस फुटपाथ को दोबारा रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है? और भाई अभी रोको ये बजट, इसको किसी और तरफ लगाओ, आम आदमी के रिलीफ पे लगाओ, तरक्याती फंड भी रोक दो, और हर किस्म की जो एक्स्ट्रा जो आप समझते हैं फजूल खर्ची है, इस बजट को रोको और ये मुराद ख़त्म करवाओ। सारे मिलकर पाकिस्तान का सोचें तो ही पाकिस्तान जो है हम इस भंवर से इसको निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान आज हम सब की तरफ देख रहा है, आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है।
है। और अगर हम चाहें सारे मिलके हम टैक्स देकर और इस पाकिस्तान को इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल के अपनी सलामती को हम जो दाव पर लगी हुई है, किसी वक्त भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो सकता है और आपसे न्यूक्लियर एसेट्स वापस लिए जा सकते हैं, आपके मुल्क के टुकड़े किए जा सकते हैं। और दुश्मन इस इंतज़ार में था कि कब इनका सी पैक जो है वो बंद हो और चाइना जो है इनके ऊपर से हाथ उठा ले, और आज ये पोजीशन बन चुकी है। हम इन चक्रों में नहीं पड़ते कि IMF के पास गए, कौन गया, किसने ये मुआहदे किए पेट्रोल महंगा करने के, बिजली महंगी करने के, लेकिन पाकिस्तानी बन के सोचिए, सपोर्टर ना बनिए, इस वक्त पाकिस्तानी बनिए अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।